हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रसार शिक्षा है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन है। ये आपके बीए, ओके, ये आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और प्लस यूजीसी नेट होम साइंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और जो है ओके, साथ ही आप लोगों को ये पता है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका है बीए थर्ड ईयर, ओके, बीए थर्ड ईयर का ये सेकंड पेपर है। ओके, कौन सा, तो आप बताएंगे कि मैम ये जो है सेकंड पेपर है बीए थर्ड ईयर का, जो कि पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर हम लोग बात कर लें किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बीए, तो बीए 4 सेमेस्टर किसका, तो बीए जो है 4 सेमेस्टर का भी एक सिलेबस है, यानी बीए 4 सेमेस्टर का भी सेकंड पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन है। ओके, तो अगर हम बात क्या कर रहे हैं, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपके सभी पेपर के लिए यूज़फुल है, चाहे आपका वो एकेडमिक लेवल का हो या कंपटीशन लेवल का हो। तो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन में आप लोगों को एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसके प्रकार, इतिहास, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, ये सब मैंने आप लोगों को क्या किया है, वीडियो दे दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था एक्सटेंशन में, वो क्या किया था, तो हमने किया था आपका प्रसार शिक्षा के चरण, क्या प्रसार शिक्षा के चरण के बारे में हमने बात की थी। और ये प्रसार शिक्षा को हमने बताया था ये कितने होते हैं, तो हमने बताया था ये 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा से उसको जो है देख लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ गया था, तो आपका सबसे पहले ध्यान आकर्षण आ जाता है। क्या आ जाता है, ध्यान आकर्षण आ जाता है। दूसरा हमने आपको बताया था अभिरुचि आ जाता है, अभिरुचि आ जाता है। तीसरा हमने आपको बताया था कि आपका आकांक्षा आ जाएगा। ओके, और 4 हमने आपको बताया क्या था, तो 4 हमने आपको बताया था विश्वास होगा आपका। ओके, और विश्वास के बाद हमने 4 हो गया। 5 नंबर हमने आपको बताया था आपकी क्या हो जाएगी, नॉलेज, जानकारी हो जाएगी। और 7 नंबर हमने आपको बताया था कि आपकी क्रिया हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा। और 6 ये हो गया। और आपका 7 नंबर क्या हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। और लास्ट में जो आपका हो जाएगा 8 पॉइंट, वो हो जाएगा मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन। ओके, इतना हमने आपको बताया था कि आपके 8 प्रकार के क्या होते हैं, प्रसार शिक्षा के चरण होते हैं, 8 होते हैं। इनके क्रम आपको याद करके रखना होता है, क्योंकि एलटी यूजीसी में इसके चरण पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप लगाने के लिए, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान आकर्षण, ओके, अटेंशन, ठीक है, हमने आपको याद करने के लिए बताया था। ध्यान आकर्षण को हम क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं, तो अटेंशन का ए। और क्या कहते हैं, अभिरुचि का हो जाएगा इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का आई हो जाएगा। आकांक्षा का, ठीक है, आकांक्षा का डिजायर होता है, तो डी हो जाएगा। नॉलेज का आपका सी हो जाएगा, यानी जानकारी की बात करेंगे तो नॉलेज का आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है। विश्वास का आपका क्या हो जाएगा, कन्वेंशन, ठीक है, विश्वास का कन्वेंशन हो जाएगा, तो कन्वेंशन का हम लोग क्या कर देंगे, सी लिख देंगे। और नॉलेज का के हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, एक्शन का ए हो जाएगा। और हमने सेटिस्फैक्शन बताया, तो सेटिस्फैक्शन का आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और एवोल्यूशन का ई हो जाएगा। तो हमने ये आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। यहाँ पे आज हमने इंग्लिश मेंशन नहीं किया, बस एक रिवीजन हमने आपको बताया कि पिछली वीडियो में हमने आपको इतना बताया था। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रसार शिक्षा के चरण जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी पेपर में पूछे गए हैं,
चाहे आप कंपटीशन लेवल की बात करें, चाहे आप अपने एकेडमिक लेवल की बात करें, सब पे ये पूछा गया है। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इतना हमने बताया था। इसको याद करने की ट्रिक भी हमने आप लोगों को बताया है, तो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडमिक लेवल पे वो बिल्कुल पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा के क्या बताना है, जो प्रसार है, प्रसार कार्य करता है उसके गुण। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुण। ओके, क्या पढ़ेंगे? प्रसार कार्यकर्ता के गुण। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों पे यानी कि इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या क्या होने चाहिए। ओके, यानी उनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, एक न्यू की तरह होता है। ओके, एक न्यू की तरह होता है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब प्रसार शिक्षा की बात आ जाती है। किसकी आ जाती है? जब प्रसार की बात आ जाती है तो उस समय सबसे बड़ी भूमिका किसका होता है? आपका प्रसार कार्यकर्ता की होती है। क्योंकि हम सबको पता है कि प्रसार जो है, अगर एक प्रसार शिक्षा की बात करें तो इसमें अनेक विषय, आप लोगों ने जब प्रसार शिक्षा में विषय को पढ़ा था कि किन किन विषयों से संबंधित है, तो वहाँ पे आराम से देख लिया था। इसमें सामुदायिक विकास आता है, आहार एवं पोषण आता है, प्रसार शिक्षा आता है, प्रसार गृह विज्ञान आता है। तो सब में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो गई? प्रसार शिक्षा का हो गया। कोई चीज़, ये ग्रामीणों की शिक्षा है, तो सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ लैब से निकल के आया। ओके, क्या हुआ? कोई चीज़ लैब से निकल के आया, अब उसको जो है प्रसार जो है ग्रामीणों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है, वो कौन करता है? तो हमारा प्रसार कार्यकर्ता करता है। वो एक धुरी के रूप में कार्य करता है। ओके, एक धुरी के रूप में कार्य करता है, यानी जो भी नॉलेज होती है उसे प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसीलिए इसका जो है विशेषता जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशेषता में पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, क्या पहला पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो उसे क्या होना चाहिए? उसे क्या होना चाहिए? ग्रामीण जो है, पहला देखेंगे ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव। ओके, सबसे पहला गुण उसका क्या होना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश से उसका जुड़ाव होना चाहिए। जब तक ग्रामीण परिवेश से उसका जुड़ाव नहीं होगा, वो ग्रामीण लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को, उनके विचार को, उनके व्यवहार को वो नहीं समझ पाएगा। और जब तक ये नहीं समझ पाएगा तब तक वो प्रसार कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ग्रामीण परिवेश होता है, ग्रामीण के लोग होते हैं, उनसे उनका लगाव होना चाहिए, उनका जुड़ाव होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, जिससे वो क्या करें, उनकी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और उनकी समस्याओं को, जब वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तभी तो ग्रामीण लोगों की समस्या को समझेगा, तो उनकी समस्याओं को तभी वो समझ सकता है, तभी उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। ओके, दूसरा आपका जो पॉइंट होगा क्या होगा? विषय ज्ञान। ओके, दूसरा क्या हो गया आपका? विषय ज्ञान। अब जो आपका क्या है, प्रसार कार्यकर्ता है, उसे हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी भी हमने आपको बताया कि इसमें सभी प्रकार के विषय आ जाते हैं। सामुदायिक विकास की बात कर लीजिए, आहार शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा की बात कर लीजिए। तो उसे अपने विषय के प्रति एक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो दूसरे को ज्ञान दे पाएगा। ओके, क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान। ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान। ओके, क्या होना चाहिए? ग्रामीण जो है प्रसार कार्यकर्ता जो है उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो उसके अंदर ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके विकास में, यानी जो ग्रामीण है, जो गांव है, उस क्षेत्र में उनके विकास में
साथ देने का, उनके अंदर उनके प्रति आस्थावान होना चाहिए, तभी वो कार्य को, अपने कर्तव्यनिष्ठ को आराम से कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि हम सबको पता है जब तक कोई आस्थावान नहीं होगा तब तक क्या करेगा, वो ग्रामीण विकास नहीं कर पाएगा। ग्रामीण विकास का मतलब कि जब तक आप ग्रामीणों के प्रति अपना समर्पित भाव नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक उनकी समस्याओं को आप नहीं समझ पाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम लोग फोन नंबर की बात कर ले तो एक ऐसा होना चाहिए, तो उसे एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है जो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है उसकी बात को सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं, उसके कहे हुए बातों को वो लोग करते हैं। तो सबसे बड़ा गुण जो होता है प्रसारकर्ता का, उसे क्या होना चाहिए, एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, ताकि लोग उसको फॉलो कर सके, वो उसका नेतृत्व कर सके। ओके, अगर हम लोग 5 नंबर पे बात कर ले किसका, तो उसे क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार अपने कार्यों के प्रति उसे ईमानदार, यानी जो वो कार्य कर रहा है, उसे जो कार्य सौंपा गया उसके प्रति वो ईमानदार हो, उस कार्य को कर सकेगा, ऐसा उसके अंदर विश्वास होना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने कार्य को करे। यानी अगर कोई चीज़ आपको दे दिया गया कि ये गांव में ले जाके आपको देना है, लोगों को बांट देना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो किसानों को फ्री में दवाई देने के लिए आ जाती है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो कि प्रसार कार्यकर्ता के लिए, प्रसार कार्यकर्ता को सौंपा जाता है। तो उससे क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करने का गुण होना चाहिए। तीसरा 6 नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, नई तकनीकी एवं पद्धति में विश्वास। ओके, आपका 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे है कि उसे नई तकनीकी एवं पद्धति पे विश्वास होना चाहिए। जब एक खुद ही व्यक्ति को, जब जो प्रसार कार्य करता है उसे खुद ही नई तकनीकी, जो नई पद्धति आ रही, नई बीज आ रही, नई दवा कोई आ रही है, जब उसे खुद ही नहीं विश्वास होगा तो वो ग्रामीणों को क्या ही बताएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जितने भी नई तकनीक आ रही है, पद्धति आ रही है, उसके जो है उसे अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ग्रामीणों के बीच उसको क्या कर सकता है, बता सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो हो गया वो क्या हो गया कि उसे नई तकनीकी और नई पद्धतियों पर विश्वास होना चाहिए कि वाकई में इसको हम प्रयोग में करेंगे तो ये क्या होगा, इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तभी वो ग्रामीणों के प्रति भी प्रस्तुत कर पाएगा। उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, आपका 7 हो गया, 6 हो गया। 7 नंबर हम लोग क्या देखेंगे, मूल्यांकन की क्षमता, मूल्यांकन की क्षमता। ठीक है, तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंदर क्या गुण होना चाहिए, उसे मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हर कदम पे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टता होनी चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या हम इस कार्य को इस तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसके अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि आज आप ये कार्य कर रहे हो, आप में क्या कमी हुई, आगे चल के हम इसे किस तरह से सुधार सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के प्रति यानी उसे मूल्यांकन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होगा आपका 8 नंबर होगा संसाधनों का ज्ञान, संसाधनों का ज्ञान। ओके, संसाधनों का ज्ञान। अब आप देखिए, संसाधनों का ज्ञान मतलब हो गया कि व्यक्ति को ये जो प्रसार कार्य करता है उसे संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में क्या संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, किस तरीके से हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। यानी कि अगर स्थानीय वहाँ पे संसाधन क्या है, आप इस समय आम का सीजन है तो आम के सीजन होते हुए हम उसे आमले का क्या करें, अचार मुरब्बा बनाना सिखाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे वहाँ के स्थानीय संसाधन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि क्या इस समय हमारे पास साधन उपलब्ध है, उस हिसाब से उन्हें ज्ञान प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद आपका है योजना बनाना एवं क्रियाशील करना। ठीक है, 9 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 9 नंबर हो जाएगा योजना बनाना, योजना बनाना एवं क्रियान्वयन करना।
क्रियान्वयन करना। ओके, कहने का मतलब है कि एक प्रसारकारकर्ता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो योजना को बना सके कि कोई उनको पद्धति दिया जा रहा है, कोई तकनीक आ रही है तो उसे ग्रामीणों की समझ किस तरह से हम पेश करें या किस तरह से उसे क्या करें, बनाएं कि लोगों को समझ में आए, और योजना बना लेने के बाद उसे किस तरह से क्रियान्वयन करें, यानी किस तरह से उसका प्रगति करें कि लोगों के सामने हम प्रस्तुत करके उनको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें। तो योजना बनाना और क्रियान्वयन करना भी प्रसारकारकर्ता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। ओके, 3 नंबर आपका क्या होगा, कार्य के प्रति समर्पित। ठीक, समर्पित भाव आप कह सकते हैं, समर्पित भाव। ओके, जब तक किसी व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव नहीं होगा तब तक वो उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो प्रसारकारकर्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाए और हर हाल में, यानी कि उसे कोई कार्य सौंपा गया, कोई कार्य दिया गया, ग्रामीणों को समझाना है, तो ये भावना बना के चले कि हमें किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से उस कार्य के प्रति एकदम समर्पित होकर ना दिन देखे ना रात देखे, उसको क्या करे, ना धूप देखे। अगर किसान खेत में है तो खेत में भी जाके उस कार्य को बता सके, तो उसे अपने कार्य के प्रति समर्पित होने का भी भावना रखना चाहिए। ओके, उसके बाद है सादा जीवन उच्च विचार। 11 नंबर हम लोग देख सकते हैं, सादा जीवन उच्च विचार वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है सूट बूट पहन के गांव में पहुंच जाए और लोगों से जो है ऐसा नहीं वैसा करो, इस तरीके से बात करें। तो ग्रामीण परिवेश में आपको ज्ञान देना है, ग्रामीण लोगों को आपको ज्ञान देना है, तो क्या करना है, उनके प्रति आपका क्या सादा जीवन होना चाहिए। बिल्कुल आप सिंपल हो, ग्रामीणों के साथ हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनका कोई छल कपट की भावना उनके अंदर नहीं होती है। तो उसी तरह से क्या होना चाहिए, प्रसारकारकर्ता का भी व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या हो गया, नेतृत्व करने की क्षमता। 12 नंबर आपका हो जाएगा नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, तो एक प्रसारकारकर्ता के अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि उसे नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, वो लोगों का क्या कर सके, अच्छे से नेतृत्व कर सके। ओके, नेतृत्व करने का मतलब कि लोगों को निर्देशित कर सके। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं 12 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग 13 नंबर को देखेंगे। 13 नंबर क्या हो जाएगा आपका, विवेकशील होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रसारकारकर्ता का क्या होना चाहिए गुण, वो विवेकशील हो। अपने विवेक से, ये नहीं कि ग्रामीण लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने कोई बात कह दी तो आप उनके ऊपर हाइपर हो जाए, उनको चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं वैसा। तो ये सारी चीज़ नहीं, उनको विवेकशील होना चाहिए ताकि वो लोग क्या कर सके, विवेकशील जब रहेंगे तब वो अपने कार्य को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो विवेकशील होना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आपका विवेकशील हो गया। आप इसी में आपका 14 नंबर आप कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट करूं इसको। ठीक है, 13 नंबर आपका विवेकशील हो जाएगा, विवेकशील हो जाएगा। और 14 नंबर आप लोग लिख सकते हैं कि उसे जो है विनम्र एवं मृदुभाषी होना चाहिए। क्या, अभी वही चीज हमने बताया, विनम्र एवं मृदुल भाषी होनी चाहिए। अब इसका मतलब मैंने आपका बिल्कुल वही कि विवेकशील से उसे काम करना चाहिए। अगर वही चीज़ हमने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति आप बता रहे हो तो वो रूढ़वादी होते हैं गांव के लोग, तो उनको समझाने में थोड़ा से दिक्कत आती है। तो उसको ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, आपकी नई पद्धति कार्य नहीं करेगी, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, तो वो हट के वहाँ से चला जाए। उसका कर्तव्य होगा वो बिल्कुल विनम्र होकर और मृदुल भाषी, यानी बहुत ही प्रेम से ग्रामीण लोगों को समझाने का उसके अंदर गुण होना चाहिए। ओके, और दूसरा है, ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे 15 नंबर लिख देते हैं, किसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही में आप लोगों को पूरा बता दूं। ठीक है, आपका आगे जो होगा वो क्या होगा, आपका सहानुभूति वाला व्यवहार। ठीक है, यानी लोगों के प्रति क्या करना है, सहानुभूति वाला
व्यवहार। ओके, लोगों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए कि हाँ लोगों को इस तरीके से हम बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, तो सहानुभूति की भावना भी होनी चाहिए। 16 नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 16 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है, मूल्यांकन की क्षमता हो गई, क्या बच रहा है आप लोगों का, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण, ठीक है, आपका 16 नंबर हो जाएगा क्या, तो धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि एक प्रसारकर्ता के अंदर धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए, उनका सभी धर्म के प्रति के लोगों के साथ ये नहीं कि उनके अंदर भेदभाव हो, इस धर्म के लोग को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। गांव के लोग, आप लोगों को भी पता है कि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने ऐसे ही चलते फिरते देख लिया था, एक सरजू माई करके लोग कह रहे थे कि वो पानी पे चल रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी भी होते हैं। तो ये नहीं कि वहाँ पे गांव वाले नीम के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, आप जाके कहो कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं होता है, पेड़ में कोई भगवान थोड़ी ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण होगा, यानी कि जो ग्रामीण के लोग हैं उन्हीं के प्रति, उन्हीं की तरह धर्म को देखना होगा, सभी धर्म के प्रति आस्थावान होना रहता है। ओके, उसके बाद देखिए 17 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका, देखिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को बता दे रही हूँ, ग्रामीण परिवेश का ज्ञान। क्या करना है, ग्रामीण परिवेश का ज्ञान। ओके, क्या होना चाहिए, तो ग्रामीण का जो प्रसार कार्य करता है उसे ग्रामीण परिवेश का ज्ञान पूरा होना चाहिए, तभी वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके क्या करेगा, ज्ञान कर पाएगा या ज्ञान दे पाएगा। जब उसे ग्रामीण परिवेश का कोई नॉलेज ही नहीं होगा, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका खान पीन है, वो कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें तो ग्रामीण परिवेश का पूरा ज्ञान होगा, तभी प्रसार कार्यकर्ता एक अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। तो उसे ग्रामीण परिवेशों का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रीति रिवाज को मानने वाला। रीति रिवाज को मानने वाला, ओके, जो है मानने वाला। तो एक प्रसार कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए, जो ग्रामीण जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी रीति रिवाज होते हैं ग्रामीण परिवेश में, तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, तो उन रीति रिवाजों को मानने वाला भी गुण आपके प्रसार कार्यकर्ता में होनी चाहिए। ओके, आत्मविश्वास होना चाहिए। 19 नंबर आप लिख सकते हैं, आत्मविश्वास होना चाहिए उसमें कि हम ये काम कर सकते हैं। जब तक वो आत्मविश्वासी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आत्मविश्वासी नहीं होगा, तब तक वो उस कार्य को नहीं संपन्न कर पाएगा। और लास्ट में 20 आपका जो होगा उसे क्या होना चाहिए, तो उसे क्या होना चाहिए, ग्रामीण, हाँ तकनीकी हो गया, साधन संपन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब क्या हो गया कि उसको किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जाके आपको किन माध्यमों का प्रयोग करके उन्हें शिक्षा देना है। आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए, या आपको जो है फ्लैश कार्ड चाहिए, या आप प्रदर्शनी द्वारा उन्हें ज्ञान देंगे। तो जो भी साधन से आप सभी साधनों से संपन्न होंगे, तभी ही उन्हें क्या कर पाएंगे, उचित ज्ञान दे पाएंगे, किस तरीके से करना है, प्रयोग करना है। तो ये इसके लिए उसे साधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, पम्पलेट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का उनके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। ओके, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, प्रसार कार्यकर्ता के गुण बताए हैं। कितने बताए, हमने 20 बताए। पहला हमने आपको बताया ग्रामीण परिवेश में, ओके, पहला हमने आपको क्या बताया है, तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव होना चाहिए उसका। दूसरा जो हमने आपको बताया, विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय में वो ज्ञान देने जा रहा है उसमें पर्याप्त ज्ञान होगा, तभी वो ग्रामीणों को क्या कर पाएगा, ज्ञान दे पाएगा। जब तक वो पूरी तरीक़ा से उसमें महारत जिसे कहा जाता है हासिल नहीं होगा, तब तक वो क्या करेगा, उन्हें ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए, ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होगा, तभी वो ग्रामीण लोगों को अच्छे से समर्पित होकर क्या करेगा, उनके विकास के लिए अच्छे ज्ञान, अच्छे तकनीक उपलब्ध करा पाएगा। ओके, देन हमने आपको 4 नंबर बताया, आकर्षक व्यक्तित्व। एक प्रसारकर्ता का आकर्षक व्यक्तित्व होगा तभी ग्रामीण लोग उसके बातों को फॉलो करेंगे, उसका जो भी बात वो कहेंगे उनको सुनेंगे, जब क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है उसको सब फॉलो करते हैं। ओके, ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति, उसे जो भी काम सौंपा गया है अपने काम के प्रति उसे ईमानदार होना चाहिए। जब वो ईमानदार होगा तभी उस कार्य को कर पाएगा। ठीक है, 6 नंबर हमने बताया प्रसारकर्ता का गुण क्या होना चाहिए, नई तकनीकी एवं पद्धतियों पर विश्वास होना चाहिए। जब उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होगा तो वो ग्रामीणों को क्या ही सिखाएगा, तो इसके लिए उसे क्या, सबसे पहले ग्रामीण जो नई तकनीक है उसके प्रति जो है पद्धति है उसमें पूर्ण ज्ञान और क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये तकनीकी काम करेगी। 7 नंबर हमने क्या बताया आपको, 7 नंबर बताया मूल्यांकन करने की क्षमता, उसमें मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। संसाधनों का ज्ञान, उस समय ज्ञान जो देने जा रहे हैं आपको संसाधन के भी ज्ञान होने चाहिए। 9 नंबर हमने बताया योजना बनाना और उसे साथ ही क्रियान्वयन करना, ये नहीं कि योजना बना लिए तो उसे क्रियान्वयन ही ना कर पाए, तो योजना बनाना और क्रियान्वयन करने का भी गुण प्रसारकर्ता में होना चाहिए। 10 नंबर हमने बताया कार्य के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए तभी वो कार्य को कर पाएगा। आप कोई भी कार्य जब तक पूरे लगन के साथ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो कार्य संपन्न नहीं होगा, तो समर्पित भाव भी आपके कार्य के प्रति होना चाहिए। 11 नंबर हमने बताया सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। सूट बूट पहन के नहीं ऐसा नहीं कि आप सूट बूट पहन के चश्मा लगा के लोगों के सामने जाके खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं, तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए, वो सादा शुद्ध और उच्च विचार वाला हो तभी लोगों को ज्ञान दे सकता है। 12 नंबर हमने बताया नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप जिसे कहा जाता है, लीडरशिप करने की क्षमता। 13 नंबर बताया हमने वो जो है विवेकशील हो। 14 नंबर बताया जो है विनम्र एवं मृदुभाषी हो। 15 नंबर हमने कहा सहानुभूति व्यक्तित्व वाला हो, जब तक वो सहानुभूति लोगों के प्रति नहीं प्रकट करेगा तब तक उनकी समस्याओं को नहीं सॉल्व कर पाएगा। 16 नंबर बताया वो धार्मिक दृष्टिकोण वाला हो, क्योंकि सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग धार्मिक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, तो सभी धर्म के प्रति उसे आस्थावान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ पक्षपात का भाव रखें, किसी धर्म के साथ आपकी पक्षपात भावना हो जाए, तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए आपको धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाला एक प्रसारकर्ता होना चाहिए। 17 बताया हमने ग्रामीण परिवेश का ज्ञान, जब तक उसे ग्रामीण परिवेश का ज्ञान नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा, तो इसलिए ज्ञान उसे ग्रामीण परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। 18 नंबर हमें बताया रीति रिवाजों को मानने वाला, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रीति रिवाज है, पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसके प्रति भी आप आस्था रखिए, ये नहीं कि ये पेड़ क्या है, ऐसा क्या है, तो हर रीति रिवाज के प्रति आपको आस्थावान होना पड़ेगा, आत्मविश्वासी होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मविश्वासी नहीं होंगे कि हम इस कार्य को कर पाएंगे तब तक वो नहीं कर सकता है, तो एक प्रसारकर्ता को आत्मविश्वासी होना चाहिए कि हम लोगों को समझा पाएंगे। और लास्ट में हमने 20 नंबर जो बताया कि साधन संपन्न होना चाहिए प्रसार कार्य करने के लिए। आपके पास जो भी साधन हो, आपका चाहे जो है चार्ट हो जाए, आपका फ्लैश हो जाए, या आपका जो है प्रोजेक्टर हो जाए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से उन्हें ज्ञान देना है, तो आप हर एक साधन से संपन्न होना चाहिए। तो ये हमने आपको क्या बताया, प्रसारकर्ता के गुण बताए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रसारकर्ता के गुण क्या हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं, हमने 20 पॉइंट दे दिया है, अगर आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें से 10 भी आपने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे बीए में पूछा जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें से आपने 10 भी पॉइंट इसमें से लिख दिया, इसलिए मैंने ढेर सारा बताया कि इसमें से कुछ ना कुछ तो याद ही रह जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद ही रह जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पढ़ेंगे आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। ओके, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।